आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डिफरेंट टाइप की हॉरर ड्रामा फिल्म को जिसका नाम है द डार्क, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी। इस मूवी की रेटिंग्स वगैरह काफी अच्छी हैं और ये मूवी काफी डिफरेंट टाइप की है, तो आई बिलीव कि आपको ये काफी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम जोसेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए एक दुकान पर आता है और जहां पर उसको जाना था वो उस नाम को मैप में पॉइंट करते हुए उस शॉपकीपर से पूछता है, जिस पर वो ये कहता है कि इस जगह का नाम असल में डेविल्स डेन है, जहां पर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां पर एक राक्षस सबको मारकर खा जाता है। अब तभी टीवी के ऊपर जोसेफ के बारे में न्यूज चलने लगती है और हमको ये पता चलता है कि असल में वो एक क्रिमिनल था जो कि पुलिस से भागकर यहाँ पर आया हुआ था। अब तभी वो ये सोचता है कि कहीं शॉपकीपर के बारे में पुलिस वालों को ना बता दे, इसलिए जोसेफ शॉपकीपर को शूट करके वहां से कार लेकर डेविल्स डेन के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब जंगल में जाते ही थोड़ी दूरी पर ही जोसेफ की कार पंक्चर हो जाती है क्योंकि एक शार्प नेल उसके टायर में फंस गई थी। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने टायर को ठीक करे जिससे कि वो जंगल से बाहर निकल पाए, क्योंकि शाम काफी हो रही थी और जोसेफ जंगल में रुक नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे एक अबैंडन्ड हाउस दिखाई देता है जिसमें वो रेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन रेस्ट करते टाइम उसको ऐसा लगता है जैसे कि घर के अंदर उसके अलावा कोई और भी है। और उसी वक्त उसको अपने कमरे के अंदर एक छोटा सा होल दिखता है जिसमें से वो ये देखता है कि दूसरी तरफ कोई और भी है और शायद से उसे वहीं से कोई देख रहा होगा। अब उसी समय पर वहाँ पर जो कोई भी था वो उस पर एक से अटैक कर देता है। अब जोसेफ एक के अटैक से तो बच जाता है, लेकिन डर के मारे वो अपने गन की सारी गोलियां दीवार पर शूट कर देता है और ऐसा इसलिए ताकि वो हमला करने वाला मारा जाए, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगती। जिसके बाद जोसेफ डर में घर से बाहर निकलने लगता है। अब वो घर से भागते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पर बिछाए गए नेल ट्रैप्स में उसका पैर फंस जाता है, जिससे एक नेल जोसेफ के पैर के आर पार हो जाता है, जिससे कि वो वहीं पर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो दर्द से आगे थोड़ी दूरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फाइनली एक पेड़ के पास जाकर रुकना पड़ता है। अब उसको ये लगता है कि शायद वो सेफ हो गया है, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से कोई इंसान एक शार्प एक्स को जोसेफ के सर के बीचों बीच मार देता है, जिससे उसी वक्त वहाँ पर जोसेफ की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिसने असल में जोसेफ को मारा था वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है जिसका नाम मीना था, जिसके फेस पर ढेर सारे कट मार्क्स होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, जिसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। खैर अब वो जोसेफ को मारकर उसका फ्लैश खाने लगती है, जहाँ पर उसे जोसेफ के पास से उसकी कार की भी मिल जाती है। अब मीना की लेकर जोसेफ के कार के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ सीरियल्स को खाने लगती है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, यानी कि यहाँ पर वो एक कैनिबलिस्टिक नेचर की लड़की है। अब तभी मीना को कार के अंदर एक लड़के की आवाज आती है जो कि बार बार जोसेफ को बुला रहा था और उसका नाम यहाँ पर एलेक्स होता है। अब एलेक्स मीना से पूछता है कि जोसेफ कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ से चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि एलेक्स मीना को देखकर क्यों नहीं डरा, तो उसकी आंखें ही नहीं थी जिसको जोसेफ ने निकाल लिया होगा और उसके साथ में कितने टाइम से वो अब्यूज कर रहा होगा कोई नहीं जानता। अब अगले सीन में मीना एलेक्स को एक पैंट पहनने के लिए देती है क्योंकि उसने डर के मारे अपने पैंट के अंदर ही पी कर दिया था, यानी कि सुसु कर दिया था, और इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जोसेफ ने उसके साथ में कितना कुछ गलत किया होगा। खैर इसके बाद में रात को हम मीना को अपना बचपन याद करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि मीना अपने फादर से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो काफी अकेली पड़ गई क्योंकि उसकी माँ हमेशा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ही रहा करती थी, जिसको मीना पसंद नहीं करती थी। तभी एक क्लिप के अंदर हम मीना को अपने हेडफोन से हॉरिबल साउंड सुनते हुए देखते हैं, जिसके बाद में ये सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आया हुआ था और उसकी भी कार यहाँ पर पंक्चर हो गई थी और शायद से ये मेरे ख्याल से मीना ही किया करती होगी। खैर पुलिस ऑफिसर उस अबैंडन्ड घर के पास में आता है जहाँ पर उसको एलेक्स मिलता है, जो कि ऑफिसर को ये बोलता है कि जोसेफ में भी उस घर के अंदर है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर जाकर कमरे में जोसेफ को ढूंढने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एलेक्स देख नहीं सकता, तो उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तभी हम मीना को एक कबर्ड में छुपा हुआ देख पाते हैं जो कि उस ऑफिसर के सामने आते ही उस पर जंप करके उसे बुरी तरह से मार देती है। लेकिन इन सभी के बीच में उस पुलिस ऑफिसर ने अपने वॉकी टॉकी से मेड हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इन्फॉर्म कर दिया था कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और उसको मदद चाहिए। इसलिए अब मीना को खतरा होता है क्योंकि कभी भी बाकी ऑफिसर्स जंगल के अंदर आ सकते थे, इसलिए वो फैसला करती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। जिसके बाद में वो गुस्से में अपने सामान पैक करते हुए एलेक्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि एलेक्स ने ही उस ऑफिसर को उस घर के अंदर भेजा, लेकिन उसे एलेक्स नहीं मिलता। अब मीना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम एलेक्स को देखते हैं जो किसी तरह से उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन तभी मीना वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे लगभग मारने ही वाली थी, लेकिन एलेक्स उसे अपनी सारी बातें बताता है, जिसके बाद में मीना शांत हो जाती है। वो बोलता है कि उसकी जान को खतरा है क्योंकि जोसेफ के दोस्त उसको ढूंढ रहे हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रिमिनल था तो यहाँ पर उसके दोस्त तो उसको ढूंढेंगे ही और वो उसको मार भी डालेंगे, ऐसा उसका कहना था। वो आगे ये बताता है कि उसकी एक कंडीशन जोसेफ के दोस्तों ने की है और वो लोग उसके फैमिली को भी हर्ट कर सकते हैं। अब ये सब जानने के बाद मीना एलेक्स को बताती है कि जोसेफ असल में मारा गया है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो एलेक्स के साथ अच्छा बिहेव करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके साथ में सिंपैथाइज कर रही थी। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। थोड़ी देर के बाद में मीना उसको बताती है कि इस जंगल के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है जो कि सबको मार देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी, पर ये बात वो एलेक्स से रिवील नहीं करती। आगे मीना को जंगल में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जिसके बाद उसे शक हो जाता है कि पुलिस वाले अपने डॉग्स के साथ जंगल में आ चुके हैं और इसलिए ही पुलिस वालों से बचने के लिए मीना और एलेक्स एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ पर एक डॉग आ जाता है, लेकिन मीना उसे अपना डरावना चेहरा दिखाकर वहाँ से भगा देती है। रात में एलेक्स मीना को अपना नाम बताता है और वो कहता है कि उसे एक फोन चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली को कॉल लगा सके। तभी मीना भी एलेक्स को अपना नाम बताती है, जिसके बाद हमें फिर से मीना के पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीना के मॉम का बॉयफ्रेंड एक रात उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था और अपने सेल्फ डिफेंस में आकर मीना ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो मीना के ऊपर वापस अटैक करता है और एक अलार्म क्लॉक लेकर मीना के चेहरे पर कई बार स्टैप कर देता है, जिससे मीना का फेस बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद में उसने मीना को जिंदा ही दफन कर दिया था इसी जंगल में और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम समझ पाते हैं कि मीना के चेहरे पर ये घाव कैसे हुए थे। खैर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एलेक्स मीना से कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि जो सीरियल्स मीना ने खाए थे वो असल में एलेक्स के ही थे। अब वो जंगल के अंदर घूमने लगती है, जहाँ पर उसे पेड़ के नीचे 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं और उनमें से एक के पास में फोन था जो कि मीना लेना चाहती थी। असल में वो तीनों लोग यहाँ पर जोसेफ और एलेक्स को ढूंढने आए थे क्योंकि उन दोनों पर अच्छा खासा इनाम था। वो सबसे पहले एलेक्स को उन तीनों के सामने खड़ा कर देती है, जिससे वो तीनों एलेक्स पर ही फोकस करने लगेंगे और तब तक मीना उन्हें मार पाएगी। अब वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन 2 लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन दूसरा जो लड़का होता है वो उसको पैर की तरफ से इंजर्ड कर देता है और तीसरा लड़का मीना को देखकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पास ही फोन था। अब मीना किसी तरह से इंजर्ड होते हुए भी उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन जैसे ही वो लड़का रोड पर आता है तो एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है और मीना आकर उसका फोन ले लेती है। मीना इस फोन को जाकर एलेक्स को दे देती है, जहाँ पर एलेक्स उसे एक नंबर पे कॉल लगाने को कहता है, लेकिन जब एलेक्स उस नंबर पे बात करने लगता है तो वो प्रिटेंड करता है कि सिग्नल्स नहीं है, इसलिए उसकी बात सामने वाले से नहीं हो सकती और वो मीना को बाद में कॉल लगाने के लिए कहता है। तभी वो मीना को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी वजह से मीना के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मीना उसको अकेला नहीं छोड़ती। अब वो दोनों एक रैंडम फैमिली के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उस फैमिली की लेडी मीना को देखकर उसे लगभग शूट ही करने वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स आकर उसे पीछे से स्टैप करके मार डालता है। यानी कि मेरे ख्याल से जोसेफ ने इसको भी अच्छा खासा ट्रेन किया था और शायद से वो उसको अपने क्राइम्स के लिए भी इस्तेमाल किया करता था। खैर एलेक्स को अब काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए मीना वहाँ पर रखा हुआ सूप एलेक्स को दे देती है, जिसको पीकर उसे काफी खुशी होती है और वो मीना को हक कर लेता है। अब मीना उसको वहीं रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसके लिए सबसे सेफ जगह थी और वहाँ पर खाना भी था। जिसके बाद में मीना ऊपर के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ दूसरे कपड़े पहन लेती है और फिर वो अपना चेहरा आईने में देखती है जो कि धीरे धीरे हील हो रहा था और मीना इससे काफी खुश होती है। और अगर आप यहाँ पर एक मेटाफर को समझोगे तो असल में मीना के साथ में बहुत ही ज्यादा अब्यूज हुआ था, लेकिन एलेक्स से मिलकर उसे अच्छा लगने लगा था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हाँ वो भी किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखती है और इसलिए ही उसका चेहरा ठीक हो रहा था, यानी कि उसके अंदरूनी घाव ठीक हो रहे थे। खैर अब उसको भी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो सूप पीने की कोशिश करती है, लेकिन सूप उससे पिया ही नहीं जाता। जिसके बाद वो उस लेडी के फ्लैश को ही खाने लगती है, लेकिन फ्लैश खाने में भी उसको दिक्कत आ रही थी, यानी कि अब ना तो वो कैनिबल रही थी ना ही वो पूरी इंसान थी। अब हम फिर से मीना के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ पर मीना किसी तरह से दफन होने के बाद भी वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद में वो अपनी माँ से मिलने जाती है और उसकी माँ मीना की काफी चिंता कर रही थी, लेकिन वो अपनी मॉम पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो उसकी मॉम का ही बॉयफ्रेंड था, इसलिए मीना अपने मॉम को ही स्टैप करके मार डालती है और उस दिन के बाद से ही मीना पूरी तरह से बदल गई थी। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एलेक्स को 2 लोग कार से कहीं पर ले जा रहे थे और एलेक्स मीना से मदद मांग रहा था। असल में वो दोनों लोग उस लेडी की फैमिली के थे जिसको इन्होंने मार दिया था और यहाँ पर ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे। अब दोनों को ये लग रहा था कि एलेक्स ने
ने ही उनकी माँ को मारा होगा, इसलिए वो एलेक्स को पुलिस के पास में ले जा रहे थे। लेकिन तभी मीना कार के सामने आ जाती है, जिससे डर कर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट के अंदर वो लड़का बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन में कॉल लगाकर सारी बात बता देती है। खैर, अब एक्सीडेंट में वो लड़का तो बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ जो होती है वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है और एक्सीडेंट की सारी बात बताती है। साथ ही साथ वो अपना एड्रेस भी पुलिस वालों को बता देती है, जिससे वो लोग यहाँ पर आ पाए। जिसके बाद में वो लेडी अपने हस्बैंड को संभालने लगती है। अब मीना एलेक्स के पास में आ जाती है और एलेक्स फिर से उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए और उसे उसके लिए इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मीना उसकी बात नहीं सुनती। और शायद से ऐसा इसलिए था क्योंकि मीना की कभी किसी ने हेल्प नहीं करी थी और शायद से वो एलेक्स के लिए फील भी कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब मीना ने उस लेडी की बात सुन ली थी, इसलिए उसको पता था कि अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंस आ रही होगी, इसलिए वो एलेक्स को अकेला इसी कार में छोड़ देती है। जिसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन्हें ये लगता है कि एलेक्स का ही एक्सीडेंट हुआ होगा क्योंकि वो इंजर्ड था और अब एलेक्स के ठीक होने के बाद उसे उसकी मॉम के पास में छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद में मीना आखिरी बार एलेक्स को एम्बुलेंस में जाते हुए देखती है। अब अगले दिन मीना अपने घर जाती है, जहाँ पर वो अपना कुछ सामान लेकर घर को छोड़ देती है। जहाँ पर हम कुछ देर के बाद में मीना को एलेक्स की पेंटिंग बनाते हुए देख पाते हैं और साथ में वो सीरियल्स भी खा रही थी, यानी कि अब वो नॉर्मल फूड कंज्यूम कर सकती थी और इसके बाद में वो नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला करती है। खैर, अब मीना को हम एंड में रोड पर अकेला चलते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उसको लिफ्ट देती है और वो उसके साथ शहर की तरफ जाने लगती है। जहाँ एंड में हम मीना के चेहरे को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक हो गया था, यानी कि वो अपने अंदर के जख्मों से अब उभर गई थी, क्योंकि उसने शुरुआत में अपनी माँ की जान ली थी, लेकिन फिलहाल अब उसने एक जान को बचा लिया था, यानी कि एलेक्स की जान को, जिसकी वजह से वो पूरी तरह हील हो जाती है और बाकी लोगों की